2 जून 2025 इस्लामाबाद का G13 सेक्टर। एक टोयोटा फॉर्च्यूनर पार्क के सामने खड़ी है और इसमें बैठा है 22 साला उमर हयात। गाड़ी की बैक सीट पे कुछ बर्थडे गिफ्ट्स पड़े हैं। उसकी आंखों में सिर्फ 2 चीज़ें हैं, इंतज़ार और इंटेंशन। वो घंटों से यहाँ खड़ा है एक घर पे नज़र रखे हुए, और उस घर में है एक 17 साल इन्फ्लुएंसर सना यूसुफ, जिसे उमर पिछले कई महीनों से फॉलो कर रहा था। और आज वो उससे मिलने उसके घर के सामने आ पहुंचा। लेकिन किसी को क्या पता कि जिससे मिलने का ख्वाब लिए वो आया है, आज वो उसी का कातिल बन जाएगा। आखिर ये सारा इंसिडेंट कैसे हुआ, जानेंगे आज के इस एपिसोड में। सना यूसुफ चित्राल के रहने वाली मेडिकल की स्टूडेंट थी। वो स्टडी के साथ साथ सोशल मीडिया पे भी एक्टिव थी और इसके सोशल मीडिया पे 1 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स थे। और इन्हीं फॉलोअर्स में से एक उमर हयात भी था, एक 22 साला फैसलाबाद का रहायशी, जिसकी ज़िंदगी में ना ही कोई स्टेबल जॉब थी और ना ही क्लियर डायरेक्शन। वो अपने बाप की पेंशन से गाड़ियाँ रेंट पे लेता और इंस्टा मॉडल्स के साथ कोलैब के नाम पे फ़ोटोज़ बनाता। ये सब कुछ वो खुद को अमीर दिखाने के लिए करता था। और इसी सब के दौरान उसकी नज़र सना के अकाउंट पे पड़ती है। वो इसे मैसेज करके मिलने का कहता है, लेकिन जब सना इनकार कर देती है तो वो उसे दोबारा मैसेज करता है। मेरे पास ऐसे ब्रांड ऑफर्स हैं जो आपको पसंद आएंगे, इसलिए मैं आपसे एक बार मिलना चाहता हूँ। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मैं बहुत बिजी होती हूँ, मैं आपसे नहीं मिल सकती। कन्वर्सेशन वहीं ख़त्म हो जाती है, लेकिन उमर को ऑब्सेशन नहीं। वो हर रोज़ सना को 20 बार मैसेज करता है और बस इसी इंतज़ार में होता है कि किसी तरह सना उससे मिलने पर राज़ी हो जाए। लेकिन सना उसे लगातार इग्नोर करती है, जिस पर उमर की नाउमीदी गुस्से और इंतकाम में बदल जाती है। वो अब उसे सिर्फ मिलना नहीं बल्कि उसे ज़बरदस्ती हासिल करना चाहता था। इसके लिए उसने प्लान बनाया कि वो फैसलाबाद से इस्लामाबाद आएगा और सना से आखिरी बार मिलने की कोशिश करेगा, और अगर वो उसे ना मिली तो वो उसे ख़त्म कर देगा। ये दिन था 1 जून 2025, जब उमर अपने नापाक इरादे को लिए फैसलाबाद से इस्लामाबाद का सफ़र शुरू करता है। इस्लामाबाद पहुंचकर वो सीधा अपने दोस्त के घर गया और उससे सिक्योरिटी का बहाना बनाकर पिस्टल उधार ली। 2 जून 10:04 उमर G13 सेक्टर में पहुंचता है। वो अपनी गाड़ी एक पार्क के सामने खड़ी करता है जहां से उसे सना का घर नज़र आ सके। इस दिन सना की बर्थडे थी और उमर को यकीन था कि आज सना मिलने से इनकार नहीं करेगी। उसने दोबारा सना को कॉल्स और SMS करना शुरू कर दिए, लेकिन अगेन सना ने उसे इग्नोर किया। उमर जानता था कि आज सना घर पे ही है, तो उसने घर के अंदर जाने का फ़ैसला किया। वो इंतज़ार कर रहा था कि कब सना अकेली हो और उसे अंदर जाने का मौका मिले। ये टाइम था 5:16। उमर को यहाँ खड़े 7 घंटे हो चुके हैं। तभी वो देखता है कि सना के घर से उसकी अम्मी बाहर निकली हैं। उसे लगा कि अब सना घर पे अकेली होगी। वो फ़ौरन गाड़ी से बाहर निकला और घर की तरफ बढ़ने लगा। अंदर जाने पर उसकी मुलाकात एक और लेडी से होती है। ये थी सना की खाला। उमर पहले तो घबरा जाता है, लेकिन फिर उनसे पोलाइटली सना के बारे में पूछता है। आंटी सना की तरह मैं उसका दोस्त हूँ। बेटा वो ऊपर लेफ्ट वाले रूम में है। उमर ये बात सुनते ही फ़ौरन से 2nd फ्लोर पे जाता है और रूम में एंटर हो जाता है। सना जैसे ही उमर को देखती है वो घबरा जाती है। तुम यहाँ तक आई कैसी? मेरी कॉल क्यों नहीं सुनी? देखो कोई ऐसी वैसी हरकत मत करना। यहाँ हर जगह कैमरे लगी है और तुम इतनी हाइपर क्यों हो रहे हो? इधर बैठ जाओ, हम बैठ के बात करते हैं। ये थे सना यूसुफ के लास्ट वर्ड्स। उमर सना की चेस्ट पे 2 फायर करता है। शोर सुन के सना की खाला फ़ौरन ऊपर आती हैं। उमर उन पे भी फायर करने की कोशिश करता है, लेकिन फायर मिस हो जाता है। अब उमर भाग के घर से बाहर आता है और कैजुअली चलना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ सना को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन सना दम तोड़ देती है। इंसिडेंट के 30 मिनट बाद ही इस्लामाबाद पुलिस ने उमर की कार का नंबर नियर बाय CCTV से ट्रेस कर लिया और अगले 20 घंटों के अंदर अंदर इस्लामाबाद पुलिस ने उमर हयात को फैसलाबाद से पकड़ लिया। उमर के पास से एक 9mm की पिस्टल और सना का मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ, जिसे उसने सारे एविडेंस डिलीट करने के लिए उठाया था। उमर हयात तो अभी तक कोर्ट की कस्टडी में है और जल्द ही उसे सज़ा भी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि क्या अब पाकिस्तान में किसी लड़की का ना कहना उसका आखिरी फ़ैसला बन चुका है?